consider triangle ABC where position vectors of A, B, C are A vector, B vector and C vector. The information given to us is B vector dot A vector plus C vector is equal to B vector dot B vector plus A vector dot C vector. And it is also given that magnitude of mode of B vector minus A vector is equal to 3 and mode of C vector minus B vector is equal to 4. Then we have to determine the angle between the medians EM vector and BD vector. So what we will do, first we will make a triangle. So triangle हम draw कर लेते हैं. अब ये लेट्स से हमारा ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल को हम नेम दे देते हैं. लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C. अब हमने क्या करा, A से जो मीडियन है वो क्या है, AM है. तो A से हम मीडियन ड्रॉ कर देते हैं. सो लेट्स से दिस इज मीडियन M. और B से हमने क्या एक मीडियन ड्रॉ करी है, वो क्या है, B से जो हमने मीडियन ड्रॉ करी है वो है, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, D पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये हो गया पॉइंट D. अब हमारे पास में क्या है, तीन वेक्टर्स की क्या है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं. तो वी नो कि जब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे A वेक्टर लिखूंगा और इसे B वेक्टर लिखूंगा तो हमारा AB वेक्टर का, अगर मैं इसे B वेक्टर लिखता हूं तो AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर. तो मीन्स सब क्या होगा, रेफरेंस में होता है. मीन्स जो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, AB वेक्टर इज कोऑर्डिनेट ऑफ B विद रेफरेंस टू A. तो हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर. तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो मैं अपने ओरिजिन को है ना, ओरिजिन को मैं B पे शिफ्ट कर लूंगा. शिफ्ट ओरिजिन टू B, शिफ्ट ओरिजिन टू B, शिफ्ट ओरिजिन टू B. मीन्स अब हमारा B क्या है, ओरिजिन है. तो आई कैन से B पॉइंट क्या जाएगा, 0 वेक्टर. सो स्टिल अगर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आई अज्यूम कुछ A वेक्टर है. लेट से ये अब A वेक्टर तो रहेगा नहीं, तो इनके भी कोऑर्डिनेट्स कुछ चेंज हो जाएंगे. आई डोंट नो क्या है इनके वेक्टर्स. तो लेट से ये है कुछ A डैश वेक्टर और C पॉइंट के वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अब कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कुछ C डैश वेक्टर. नाउ स्टिल हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या होगी. नाउ इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस C वेक्टर. यहां से आएगा B वेक्टर, ऐसा B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस C वेक्टर और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर. ये हमें गिवन है. नाउ अब हमने क्या करा है, B वेक्टर को हमने 0 वेक्टर एज्यूम कर लिया है. यहाँ पे A वेक्टर और C वेक्टर से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर A वेक्टर की जगह क्या जाएगा, A डैश वेक्टर हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे B वेक्टर को 0 वेक्टर पुट कर दूंगा तो क्या होगा, 0 वेक्टर डॉट A डैश वेक्टर प्लस C डैश वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर इज 0 प्लस A डैश वेक्टर डॉट C डैश वेक्टर. तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू A डैश वेक्टर डॉट C डैश वेक्टर. तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो आई कैन क्लियरली से कि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है. मींस A वेक्टर A डैश वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, C डैश वेक्टर. अब ये हमें पता चल गया कि ये एंगल कितना है, A वेक्टर और C वेक्टर के बीच में एंगल ये है, ये 90 डिग्री है. दिस इज 90 डिग्री. अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हमारी AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से AC की लेंथ कितनी बोल सकता हूं मैं, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा. वो क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि C वेक्टर माइनस B वेक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ये इक्वल है B वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू 3 एंड C वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू 4. तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. ये पॉइंट था M और ये पॉइंट था D. अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, AC कैलकुलेट कर ली. तो AC की वैल्यू आ गई किसके इक्वल,
इट इज इक्वल टू 5। अब अब अगर हम एक और चीज ध्यान से देखें, हम क्या देखेंगे कि ये क्या है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट को क्या बोलता हूँ, मैं इस पॉइंट को x बोल देता हूँ, है ना। अब BD की लेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, तो BD की लेंथ डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले हमें AD पता है, AD कितनी है, AD, तो AD कितनी हो जाएगी, AD इज इक्वल टू 5/2 एंड DC इज ऑल्सो इक्वल टू 5/2, क्योंकि ये D क्या है, मिड पॉइंट है। D is midpoint of AC. D is midpoint of AC. So midpoint of AC. So AD and DC is equal to 5/2. अब हमें ये भी पता है कि जो सेंटर होता है, मीन्स मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड क्या होता है, इसे किसमें 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये किसमें 2:1 में है, और ये भी क्या है 2:1 में है। तो अगर मैं AX लिखूं तो AX की लेंथ कितनी हो जाएगी, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ AX इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AM। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, AX इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AM। एंड सिमिलरली जो हमारी BX हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ BD। सो BX इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BD। नाउ अब इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, पहले हम AM डिटरमाइन करें। हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल, ये साइड 3 है। अगर ये टोटल 4 है और M मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगी, BM कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और MC भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे D मिड पॉइंट था किसका, AC का, तो हाफ ऑफ हो गई थी, तो वैसे ही M क्या है, मिड पॉइंट है, BC का, तो ये भी हाफ ऑफ हो जाएगी। तो सिमिलरली AM की लेंथ कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से हम अगेन बोलेंगे A, इसे हम दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ से जाएगा AM स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये है AM, ये क्या है AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, यहाँ से इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। और AB हमें पता है किस इक्वल है, 3 के इक्वल, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से AM की लेंथ कितनी आ गई, AM इज इक्वल टू √13। नाउ सिमिलरली अगर हम BD की लेंथ कैलकुलेट करें, तो BD की लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और AC क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस है तो मीन्स जो D है वो क्या है, इसका सर्कम सेंटर है। तो क्योंकि हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है राइट एंड ट्राइंगल के लिए। तो इसमें मैं नोट डाउन लिख देता हूँ कि AC इज हाइपोटेनियस, AC इज हाइपोटेनियस, so B is the circumcenter, D is the circumcenter, sorry, point D is circumcenter, point D is circumcenter। और सर्कमसेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी क्या बोलते हैं, जो तीनों हमारे पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के, उससे डिस्टेंस कितनी होती है, 5/2 होती है। तो AD 5/2 है, DC भी 5/2 है, तो ऑब्वियसली हमारी जो BD होगी वो कितनी होगी, BD भी कितनी हो जाएगी, 5/2। सो BD इज ऑल्सो, यहां से मैं बोल देता हूं कितना, AB AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू व्हाट, 5/2। अब अगर BD हमारी कितनी आ गई, 5/2 आ गई, तो BX कितनी हो जाएगी, BX हो जाएगी कितनी, यहां से BX इज इक्वल टू व्हाट, BX इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BD। ये क्या है, 2/3 ऑफ BD है। तो यहां से हम क्या करेंगे, BX कैलकुलेट करेंगे, तो BX भी हमें मिल गई, BX इज 2/3 ऑफ BD विच इज इंटू 5/2। तो यहाँ से आ जाएगी कितनी, 5/3 के इक्वल। तो मीन्स हमारी ये साइड कितनी आ गई, अगर हम देखें तो BX है हमारी कितनी, 5/3। इसे मैं थोड़ा सा कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। नाउ BX कितनी है हमारी, BX इज 5/3। AX कितनी है हमारी, दिस इज √13 2/3, और BA कितनी है, दिस इज 3। तो अब अगर मैं एज्यूम करूं, हमें एंगल किसके बीच में निकालना था, AM वेक्टर। सो ये क्या है हमारा AM वेक्टर,
दूसरा वेक्टर क्या है हमारा, बी डी वेक्टर, तो ये है बी डी वेक्टर। तो ये एंगल अगर क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा अज्यूम करूं, तो सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट साइड में बने हुए हैं और तो सेम होंगे एंगल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए कॉस सी की जैसे कॉस ए अगर हम निकाल रहे होते हैं तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और यहाँ क्या होता है, बी और सी क्या होता है, एंगल बी एंगल सी के सामने की साइड, और ए क्या होता है, एंगल ए के सामने की साइड। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 2ax इंटू बी एक्स, 2 टाइम्स ऑफ ax इंटू बी एक्स। अब ax की लेंथ कितनी थी, ax इज √13 इंटू 2/3, तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू 52/9 प्लस bx कितना है 5/3, तो दिस इज इक्वल टू 25/9 और ab कितनी है 3, तो ये जाएगी 9 और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आएगा 2 टाइम्स ऑफ ax विच इज इक्वल टू √13 2/3 और bx कितनी है, bx है हमारी 5/3। सो सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू क्या जाएगी, अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें कितना 9, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 52 प्लस 25 इज 77, तो यहाँ से 77 माइनस 81/9 और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आएगा 4/9 इंटू 5√13। तो 9 से 9 वी कैन कट डाउन, 77 माइनस 81 की वैल्यू कितनी हो जाती है, इट इज इक्वल टू -4 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू √13। तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 कट डाउन कर लेंगे और दिस वैल्यू इज -5√13। तो cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू -1/5√3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/5√13 और cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/5√13। सो जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हुआ, हमें थीटा एंगल ही बताना था, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन AM वेक्टर एंड BD वेक्टर है। तो थीटा की वैल्यू क्या गई, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/5√13। So this is the final answer for this question.